सो सिस्टम डिज़ाइन ब्लूप्रिंट। अगर आपने ये वीडियो खोली है और आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है तो मत देखो, मेरा चेहरा कोई अच्छा नहीं है। जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं बहुत दिन से सिस्टम डिज़ाइन पे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे मैं उसको ठीक करूँ, क्या करूँ, मैं ऐसा क्या सोचूँ, कैसे मैं इंटरव्यू पे दूँ। बिकॉज पढ़ के तो सब जाता हूँ, पर जैसे ही बोलता है कि चलो डिज़ाइन करो, आप क्या बोलोगे? ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मैं क्या पूछूं? हाँ, बता तो दिया इसने कि भाई ये डिज़ाइन करना है, कैसे पूछूं? दूसरा एनएफआर, अरे स्केलेबिलिटी, अरे पता है मेरे को स्केलेबल रखना है, पर उसको क्या बोल के बोलूं? करेक्ट। तो ये सब चीज़ से हम कैसे गुजरेंगे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन पे, वो बताता हूँ। तो इतना समझ में आ गया कि भाई एकदम एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट से हम एक स्केलेबल आर्किटेक्चर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपको एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि ऐसे जाना है। अब डरो मत कि अरे देखो तो दो सर्विस का एग्जांपल दे देगा, नहीं, वैसा नहीं है। मैं बस ये एग्जांपल लिया हूँ। इस एग्जांपल पे हम बात करेंगे दो सर्विसेज की। जैसे कि पहला सर्विस है एक शॉर्ट यूआरएल का सर्विस, और दूसरा सर्विस जो है वो एक ट्विटर का फीड है। करेक्ट। सो इन पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ लगे कि अरे ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये तो क्या है। बट है कॉम्प्लेक्स, राइट? बिकॉज जब बनाने बैठते हैं तो लगता है कि भाई इतना बड़ा एप्लीकेशन है, क्या क्या देंगे। करेक्ट। क्या क्या आखिर देंगे। तो अब बात करते हैं ये दोनों एप्लीकेशन की। शॉर्ट यूआरएल सर्विस में हमको क्या करना रहता है, एक सिंगल क्या बोलते हैं आपका एंटिटी है, बहुत ही ज़्यादा रीड हैवी होगा। अब ये रीड हैवी क्या होता है? आपको पता है चैट जीपीटी भी रीड हैवी एप्लीकेशन है। हमें लगता है कि हम बना रहे हैं कंटेंट तो राइट हैवी होगा, नहीं। चैट जीपीटी इज़ अ रीड हैवी एप्लीकेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक मैंने बनाया है कि कैसे चैट जीपीटी पोस्ट ग्रेस सीक्वल से ही ये सब काम कर लेता है, इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स को करता है, वो देखते हैं बाद में। पर अभी आते हैं रीड हैवी, मतलब कि आप ज़्यादा उसको, जब तक आप वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हो ना, वो रीड है। मतलब आपने शॉर्ट यूआर लॉन्ग यूआरएल दिया, उसका शॉर्ट यूआरएल बन गया, ये राइट थी। अब आप क्या करोगे? आप शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करोगे, है ना? अब आपको ये देखना है कि स्पीड और कंसिस्टेंसी पे कैसे मैनेज किया जाता है। अब लेकिन बात आते हैं ट्विटर की, या ट्विटर को छोड़ दो, अब आते हैं एक्स, इलॉन मस्क के एक्स की। ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी इंटरकनेक्टेड रहते हैं इसमें नेटवर्क, राइट? बिकॉज आपके पास काफ़ी सर्विसेज रहती हैं और काफ़ी राइट वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज़र पोस्ट करेगा, ज़्यादा पोस्ट करेगा ना दिन में। और आपको एक रियल टाइम इवेंट प्रोसेसिंग या इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए इस पे। क्यों? क्यों? क्योंकि पोस्ट अगर 5 सेकंड बाद भी आए, 5 सेकंड तो ज़्यादा बोल दिया, 1 सेकंड बाद भी आए, फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर मान लो 10 लाइक हैं और किसी ने 100 कर दिया है, ठीक है, 1 सेकंड बाद 100 दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक किया है तो मुझे सही यूआरएल ही खुलना चाहिए भाई। ठीक है। तो अब आते हैं मेन ब्लूप्रिंट की, इसमें बात करते हैं। देखो 6 स्टेप में बात किया गया है। पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी है जिसमें हमारी फटती है ना। फिर हमें एस्टीमेट कैपेसिटी करनी है। फिर डेटाबेस डिज़ाइन करना है। ठीक है। उसके बाद हमें एपीआई वर्क और वर्कफ्लो करना है। उसके बाद हाई लेवल करना है, और उसके बाद डीप डाइव स्किल करना है। अरे जाओ मत, रुको भाई, पता है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पर सुनो बात को। पहले आप क्या करोगे कि भाई बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। ठीक है। फिर क्या करोगे, कितना करना है, कितने का करना है। फिर क्या करोगे, अच्छा चलो, तो पहले डेटाबेस से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप नो सीक्वल ले रहे हो, सीक्वल ले रहे हो, उस हिसाब से ना आप ये बताते हो कि मुझे इवेंट प्रोसेसिंग करनी है, कि मुझे सिंक्रोनस करना है, कि मुझे क्या करना है, स्नैपशॉट बनाना है, मास्टर स्टेप रेप्लिका करना है। ये सब चीज़ें, ये मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, आप भी बड़बड़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ जानने की। अब मैप करोगे एपीआई और वर्कफ्लो से। तो ये क्या है, अरे बेसिकली आपको कुछ बनाने बोलेगा, आप इंटरेक्शन करवाओगे ना यूज़र से। तो यूज़र का इंटरेक्शन होता कैसे है? जब आपने कुछ किया, सबमिट बटन किया, सबमिट बटन तो जाके एपीआई ही कॉल करेगा ना सबमिट की। तो वो एपीआई लिखने हैं। उसके बाद आता है हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन में होता है डब्बे बनाने हैं मिठाई के, बट थोड़े से अच्छे। और ये कर कर लिए आप, उसके बाद वो जाएगा कुछ थोड़ा सा डिस्कशन डिस्कशन करने के ऊपर। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की, कि हमें कैसे कोई
बेसिकली बिस्तर बनाने हैं बाय स्प्लिटिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि भाई ये याद करना कि एक्टर्स कौन है, ठीक है, और यूज़ केस क्या है, एकदम कोर चीज़। अगर आप शॉर्ट यूआरएल का देखोगे तो एक्टर क्या है, एक्शंस क्या है, शॉर्ट से लॉन्ग करना है, लॉन्ग से शॉर्ट करना है। ट्विटर का देखोगे तो क्या है भाई, ट्वीट पोस्ट करना है, मान लो एक तरीके से लाइक करना है और होम फीड मैनेज करना है। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है कोर। अब हम आते हैं नॉन फंक्शनैलिटी पे कि भाई आपका ट्रैफिक और डेटा जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, उसके कितना ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो, कितना डेटा हैंडल कर रहे हो, सबसे मिनिमम एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स टाइम्स क्या है। ठीक है, जैसे शॉर्ट से लॉन्ग का ज़्यादा अच्छा होना चाहिए यूआरएल का। फिर अवेलेबिलिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी जो हमने बात की। फिर रिलायबिलिटी कैसी है, फेलियर हैंडलिंग या उसकी। फिर आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मोस्टली नहीं पूछा जाएगा तो छोड़ देना, बट फिर भी एक तरीके से देख लेंगे। वो समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी गया बट अगर चाहो तो समझ जाना। अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी मैट्रिक्स की। ये ठीक है, ये क्या करती है, ये डायरेक्टली डिक्टेट करता है कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिसीजन रहेगा वो कैसे होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि अगर आपने कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए। तो जैसे हम शॉर्ट यूआरएल सर्विस का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्रैफिक क्या था, 200 क्या है ये, आरपीएस, रीड पर सेकंड क्रिएशन पे। ठीक है, रीड तो नहीं है, आरपी रिक्वेस्ट पर सेकंड। और 220,000 रिस्पॉन्स पर सेकंड है या रिक्वेस्ट पर सेकंड है फॉर रीडायरेक्ट पे। ठीक है, तो पे लोड कैसे होता है भाई, कोई लॉन्ग यूआरएल 100 बाइट की होती है, शॉर्ट यूआरएल 8 बाइट का होता है, टाइम स्टैम्प 16 बाइट की होती है, यूज़र आईडी 20 बाइट का होता है, और एक कुछ ऐसे करके आपका 144 बाइट हो जाता है। हमने मोटा मोटा 256 ले लिया। ठीक है, अब 256 कैसे लिया, 256 लेने के बाद हमने उसका एवरेज निकाला। वो एवरेज निकालने के बाद हमें आए 4.4 पर डे हमको चाहिए रहेगा। अब ये मेरे को आप बताओ कि हमने 256 बाइट पर एंट्री ले ली है। ठीक है, हमें 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पे हम आ गए 1 घंटे पे, इंटू 24, यहाँ पे हम आ गए पूरे एक दिन पे। एक दिन से फिर इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आएगा। ठीक है, और फिर ये आप पर डे से आपने ईयर लिया, ईयर से आपने साल लिया और बफर ले लिया। वैसे ही आपको ट्विटर का करना है कि भाई मान लो 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रहे हैं फॉर क्रिएशन, एंड फिर मतलब उसको मैक्स कर लो। तो वैसे आपको ट्विटर का भी करना है। ठीक है, इतना कर लिए हम लोग। अब हम आते हैं तीसरे चीज़ पे कि हमें मैच करना है कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा होगा। शॉर्ट यूआरएल के लिए हमें क्या करना है कि भाई सिंपल की वैल्यू पेयर चाहिए जो डायनेमिकली स्केल हो पाए, रीड हैवी होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी देगा, तो वो डायनामो डीबी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो, जब भी कोई स्मॉल स्केल की बात की जाएगी तो आप बोलोगे कि भाई ये RDBMS पे करना है। लेकिन कभी भी अगर 1 TB या 100 TB हो गया ना, तो बोलना भाई नहीं 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 हो पाना, या तो शार्डिंग करनी पड़ेगी या तो नो सीक्वल ले लो। अब ट्विटर के लिए हम कसांड्रा या मोंगो डीबी लेते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा राइट वॉल्यूम रहेगा, रो साइजेस छोटे रहते हैं और कंसिस्टेंसी इवेंचुअल रहती है। तो हम LSM बेस्ड ले लेते हैं, और डॉक्यूमेंट या तो फॉर राइट हैवी स्केलिंग, या तो हम डॉक्यूमेंट डीबी टाइप का मोंगो डीबी ले लेते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं आपका नर्वस सिस्टम पे, भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। तो बेसिकली आप ये बोलते हो कि भाई पाथ डिफाइन करते हैं कि राइट पाथ क्या है और लो पाथ, रीड पाथ क्या है। तो राइट पाथ में क्या हुआ कि यूज़र ने बोला भाई ये लॉन्ग यूआरएल पकड़ो, हम क्या करें, हमने बोला कि भाई हम हैशिंग वैशिंग करके ना आपको एक शॉर्ट यूआरएल की मैपिंग बनाएंगे। उसको हम डाल दिए शॉर्ट यूआरएल पे और इसको दे भी दिए, ये लेते आईडी करके। फिर यूज़र ने बोला भाई एक काम करो, दो मेरे को लॉन्ग यूआरएल शॉर्ट यूआरएल से। तो हम क्या करें, कैशे या डीबी में गए, निकाल लिए। सिमिलरली राइट पोस्ट में क्या हुआ, यूज़र आया बोला भाई पोस्ट करना है मेरे को, तो हमारा राइट पोस्ट बोला ठीक है कर ले। तो पोस्ट गया, डीबी में स्टोर किया, डीबी से हमने ये देखा कि भाई ये जो यूज़र है क्या ये पॉपुलर तो नहीं है। क्यों ये देख रहे हैं ये बताऊंगा बाद में, पर ये थोड़ा पढ़ लो इसको। फिर लाइक में यूज़र गया, थंब अंगूठा दिखा दिया,
अब हमने काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया। बहुत सिंपल है ना भाई, ये सिर्फ बात बताया जा रहा है। फिर रीड में आपने ओपन किया पेज, हमने बोले भाई ये वहाँ से आए हैं बहुत दिन बाद, चलिए इनकी बात करते हैं, तो हमने इनके होम सर्विस को कंपाइल किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रेम करने पे। देखो ये दिखा यूज़र है, ये एपीआई गेटवे है, वो बोला डेटाबेस है कैशे। अब इस पे ये हुआ कि हमने एक तरीके से आर्किटेक्चर तो बना दिया था। अब हमें ये देखना है कि अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो हर चीज़ में हमने बोला कि भाई यूज़र आएगा काम करेगा, यूज़र आएगा काम करेगा, यूज़र आएगा काम करेगा। लेकिन अगर ये मल्टी लेवल पाथवे में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही, काफ़ी स्केलेबल है, तो हर बार यूज़र कैसे आएगा? तो उसके लिए एपीआई गेटवे यूज़ होता है, जो बोलता है भाई कि आपको किससे बात करनी है। बेसिकली एपीआई गेटवे, ये मान लो कि आपके होटल की रिसेप्शनिस्ट ना समझ के अपने ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट समझ जाओ, किससे मिलना है। अच्छा ठीक है, ये लो। या कोई जैसे कोई आपको, आपने अगर ऑफिस देखा होगा, राइट, ऑफिस अगर आपने देखा होगा सीरीज, तो उसमें जो पैम काम करती है, जब उसे फ़ोन आता है तो वो ड्वाइट को या वो करती है, वो काम करता है एपीआई गेटवे, राउटिंग करता है। तो वो राउट कर दिया, उससे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस हो गई। अब कैशे, आपको पता है अगर बहुत सारे रीड रिक्वेस्ट करेंटली उसी चीज़ पे आ रहे हैं, तो हम वो कैशे में स्टोर करते हैं। डेटाबेस आपका परमानेंट स्टोरेज रहता है। अब बात करते हैं भाई, जो मैंने बात की कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर इतने सारे रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे पे आ रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि अगर अगर सिंक्रोनस रखेंगे तो काफ़ी कंपटीशन बन जाएगा, तो सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी एग्जांपल क्या क्या है कि वीडियो स्ट्रीमिंग मान लो, कि अगर रियल टाइम हमको ट्रांसकोड करना है, वो प्लेबैक डिले कर देगा। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग, अगर हम डायनेमिक एड बिडिंग रखेंगे तो यूज़र का जो है वो, जो बेसिकली एक्सपीरियंस है वो भी बेकार होगा। डायनेमिक मतलब कि आपको पहले ही सारे एड्स जनरेट करके उनके बिडिंग विडिंग रख देनी है। सोशल मीडिया में भी आपको फीड एटलीस्ट प्री कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैशे में यूज़ होती है। अब प्री कंप्यूटेशन जो पैटर्न है वो एसिंक्रोनस प्रोसेस पर रिलाई करता है, ताकि आपका रियल टाइम परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत ना हो। अब वो एसिंक्रोनस कैसे होता है? क्लाइंट आता है, डेटा पोस्ट करता है, सर्विस क्या करती है भाई, इसको मैं फटाक से डेटाबेस में डाल देती हूँ। अब एक एसिंक्रोनस इवेंट फायर होता है मैसेज क्यू में। अब एक बैकग्राउंड सर्विस पकड़ती है उसको, और उससे वो जो भी काम करना है वो काम करके वो इस पे डेटाबेस ऑफ क्लाइंट पे डालती है। जैसे मान लो एक होम फीड जनरेशन सर्विस है, ये क्या करेगी, जैसे ही आपको यूज़र पोस्ट करेगा वो क्या कर देगा, एक तरीके से डेटाबेस में एंट्री कर देगा, और वहीं पे उसने एक आउटबॉक्स पैटर्न, जो मैं बाद में बताऊंगा नहीं, बट समझ जाओ, एक पैटर्न के थ्रू वो मैसेज क्यू में भी एंट्री मार देगा। अब मैसेज क्यू में एंट्री मारने के बाद क्या होगा कि आपका जो होम पेज जनरेशन जो है ना, वो क्या करेगा, वो मैसेज क्यू से इवेंट उठाएगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, और उसको प्रोसेस करके एक होम फीड जनरेट कर लेगा और उसको स्टोर कर देगा कैशे में। अब जो आपका होम फीड सर्विस है, वो कैशे से उठा के दे देगा। तो आपका काम काफ़ी आसान हो गया। अब आते हैं हम लोग नंबर 6वें स्टेप पे, जिसको बोलते हैं डीप डाइव। डीप डाइव कैसे? कोई भी जनरल आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना कुछ दिया हुआ है। एक कैशे ब्लॉक जो है वो सिर्फ कैशे नहीं होता, इसमें टोकन बकेट होता है। टोकन बकेट क्यों होता है? रेट लिमिटिंग के लिए। कंसिस्टेंट हैशिंग होती है ताकि अच्छे से सब कुछ चीज़ें हो जाएं। रेडिस का इंजन, मैमकेज इंजन रहती है। फिर इविक्शन पॉलिसीज़ होती है, मैसेज ब्रोकर का सिलेक्शन होता है, डेटाबेस इंडेक्स की पार्टीशनिंग होती है, सब कुछ होती है। तो हमें क्या क्या बात करनी है? हमें ये बात करनी है कि भाई हम इविक्शन स्ट्रेटजी से बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई वो लोड बैलेंसिंग की बात करते हैं, कौन सी लोड बैलेंसिंग रखोगे, टोकन पैकेट रखोगे, कैश कंसिस्टेंट रखोगे। डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन पे बात कर सकते हैं, इंडेक्सिंग पे बात कर सकते हैं, पार्टीशनिंग पे बात कर सकते हैं, है ना। तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं दोनों का। तो शॉर्ट यूआरएल का डीप डाइव देखोगे तो दो लेवल की कैशिंग की जा रही है ताकि कोलिजन अवॉइड हो। दो लेवल की कैशिंग मतलब क्या होती है कि पहला जो आप कैश करोगे वो करोगे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पे, ताकि वहाँ से सीधा ले ले। जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी ने कोई लिंक शेयर कर दिया है, तो ज़्यादा बेटर है ना कि हम उस पर रखें। और दूसरा, आप डेटा सेंटर पे रखते हो, वहाँ पे आप लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हो, बिकॉज सीडीएन का स्पेस जो है थोड़ा सा लिमिटेड होता है। फिर आपको यूआरएल जनरेशन के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, हमने ट्विटर स्नोफ्लेक की भी बात की है, पर अभी समझ जाओ एक स्टैंडर्ड हैशिंग होती है जो MD5 और SHA-256 होती है।
और इस पे क्या दिक्कत है कि हमको वो 6 से 8 बाइट वाली कोड बनानी पड़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम रैंडम जनरेशन करते हैं, और मान लो कोलिजन हो भी गया तो फिर से फायर कर देंगे, है ना। और बेसिकली आप करते ये हो कि आप एक ट्विटर स्नोफ्लेक अप्रोच करते हो, जिसमें वो सेगमेंटेड, आप पूरे बिट्स को सेगमेंट कर सकते हो, जिसमें आपका मशीन आईडी रहेगा, टाइम स्टैम्प रहेगा, और या तो कोई भी आपका सीक्वेंस रहेगा। तो बेसिकली हर सेकंड के लिए उस मशीन आईडी के लिए वो सीक्वेंस जनरेट होगा। मान लो 1 मिली सेकंड में 5 रिक्वेस्ट आ गई, तो मिली सेकेंड का सेम टाइम टाइम स्टैम्प, मशीन आईडी सेम, लेकिन सीक्वेंस 1 2 3 4, समझे। तो फिर उसको फिर कोडिंग पे करेंगे, वैसा कुछ रहता है। अब आते हैं ट्विटर डीप डाइव पे। तो देखो ये प्रॉब्लम करेगा, पूछेगा वो भाई कि भाई आप हॉटस्पॉट कैसे ठीक करोगे। मतलब जैसे कि आपने 500 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र तो ले लिए, अब आपके पास 20 ट्वीट आ रहे हैं उस हर यूज़र से, और 512 बाइट है, तो आपका इतना हो गया 5 TB। तो आपको नॉर्मली 128 GB रखनी पड़ेगी भाई। 128 GB एक रेडिस में, तो 40 रेडिस रखना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, आपको इतना कुछ मैनेज करना है, तो आपने इतने रेडिस कैसे रख दिया। अब वो बेसिकली कुबरनेट स्पॉट के अंदर रहेंगी, अप डाउन होते रहेगा। आप शार्ड करोगे यूज़र आईडी के से, ताकि फीड भी अच्छे से रहे। अब सेलिब्रिटी का प्रॉब्लम का सिंपल रहता है कि भाई मान ले कोई सेलिब्रिटी है, उसने पोस्ट कर दिया, तो सारे यूज़र के फीड में डालना पड़ेगा ये चीज़, डालना पड़ेगा ना। तो इस समय पे आप क्या करते हो कि आप बोलते हो कि भाई हम ना इसके लिए एक अलग से कैशे रखेंगे, ये जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं 100,000 फॉलोअर्स के ऊपर, और हम इन कैशे से पीरियोडिकली हर 5 मिनट पे लेते रहेंगे, ताकि हमारा जो बर्डन ना हो हमको। फिर आते हैं हम शार्डेड काउंटर्स पे, जो कि प्रोसेस करता है मैसिव राइट स्पाइक थ्रू इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली आप जो लाइक के बारे में बात करते हो, मान लो बहुत सारे लोगों ने उस सेलिब्रिटी पे लाइक कर दिया, तो आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, काउंटर को ही शार्ट कर दोगे, एक सब काउंटर बना दोगे, वो सारे काउंटर को रेडिस में डाल दोगे। अब धीरे 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 जब भी टाइम आएगा, वो सारे काउंटर को पीरियोडिकली आप एग्रीगेट करके अपने डेटाबेस में डालोगे। तो इसमें क्या है कि एफिशिएंट रीड नहीं होगा, बट ठीक है, स्लाइटली नेगोशिएशन चलता है ना यार, है ना। तो देखो कितना अच्छा डायग्राम बना है। तो ये लास्ट, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और मैंने बहुत तेज़ बोला है तो प्लीज़ कमेंट करना। बट अगर आप यहाँ तक नहीं आए हो तो आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये 6 पिलर हैं। आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो पहले, जिसमें आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक करोगे, मेन एक्शंस और यूज़ केसेस रखना। नॉन फंक्शनल में स्केलेबिलिटी चेक करना, रिलायबिलिटी चेक करना, ये चेक करना है स्केलेबिलिटी में भाई कितने लोग को चाहिए, रिलायबिलिटी में भाई फॉल्ट टॉलरेंस कैसी है, और आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी जो है कितने चीज़ों तक होनी जानी चाहिए, लेटेंसी कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ये सब। कैपेसिटी एस्टिमेट आपको पता है कि भाई एक थोड़ा सा मैथ करना है, थोड़ा बहुत करना है, एटलीस्ट RPS निकाल दो, रिक्वेस्ट पर सेकंड, ठीक है, बाकी छोड़ दो। डेटाबेस में आपको पता है कि भाई क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको की वैल्यू पेयर कर रहा हूँ तो डायनामोडीबी, अगर कोई लंबा है तो कसांड्रा। API में सिंपल सिंपल API के बारे में बात करो, रीड राइट पाथ के बारे में। हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में बात करोगे तो फ्रेम करो कि गेटवे, कैशे, डेटाबेस फलाना ढिकाना। डीप डाइव में ऑप्टिमाइज करो कि भाई प्रेशर पॉइंट क्या है, शार्डिंग, CDNs एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो बताना, नहीं तो मत बताना। बाय बाय।